दोस्तों, ईरान, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव इस वक्त सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है। ये सीधे तौर पर वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला बड़ा घटनाक्रम बन चुका है। मध्य पूर्व का इलाका, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एक बार फिर दुनिया की नजरों के केंद्र में है। ये वही समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यहाँ जरा सी भी हलचल होती है तो उसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो या रोजमर्रा की चीजों की लागत। हाल के घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। 2 हफ्तों का जो अस्थायी सीज फायर था उसने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन अब वो खत्म होने की कगार पर है। जैसे जैसे ये समय सीमा नजदीक आ रही है, समुद्र में सैन्य गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। अमेरिका की नौसेना ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, वहीं चीन भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। दोनों देश अपने अपने हितों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिका का साफ रुख है कि वो ईरान से होने वाले तेल व्यापार पर रोक लगाना चाहता है, खासकर चीन के लिए। उसका मानना है कि चीन जिस तरह से ईरान से तेल खरीद रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। इसके जवाब में चीन ने भी कड़ा संदेश दिया है कि वो अपने व्यापारिक हितों से पीछे नहीं हटेगा। इस टकराव ने समुद्र के बीच एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां छोटी सी चूक भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत का नाम जिस तरह सामने आया है उसने वैश्विक राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने संकेत दिया है कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसका मतलब ये है कि भारत के ऊर्जा आपूर्ति मार्ग को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि ये भारत और ईरान के बीच गहरे और भरोसेमंद रिश्तों की झलक देता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कूटनीति को जिस तरह संतुलित रखा है वो इस स्थिति में साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध, दूसरी तरफ ईरान के साथ आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग। इस संतुलन ने भारत को एक अलग पहचान दी है। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत किया है। यही कारण है कि संकट की घड़ी में ईरान भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है। ये घटनाक्रम चीन के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन लंबे समय से खुद को इस क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौजूदा हालात में उसे अपने तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत को अपेक्षाकृत सुरक्षित रास्ता मिलने की खबरें शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देती हैं। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जमीनी हकीकत कई बार राजनीतिक बयानों से अलग होती है। समुद्र में बढ़ती सैन्य मौजूदगी, मिसाइल सिस्टम की तैनाती और लगातार बढ़ता दबाव इस बात का संकेत है कि खतरा अभी टला नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तुरंत पड़ेगा। भारत के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। देश की प्राथमिकता साफ है, ऊर्जा सुरक्षा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत है। ऐसे में किसी भी तरह की आपूर्ति बाधा बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि भारत हर स्तर पर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है, चाहे वो कूटनीतिक बातचीत हो या समुद्री सुरक्षा। मध्य पूर्व का ये तनाव सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। इसमें इजराइल की भूमिका, पाकिस्तान में अस्थिरता और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की रणनीति भी जुड़ी हुई है। हर देश अपने हितों को सुरक्षित करने में लगा है और इसी कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये टकराव केवल तेल या व्यापार तक सीमित नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई भी है। अमेरिका अपनी वैश्विक ताकत को बनाए रखना चाहता है, चीन अपने बढ़ते प्रभाव को स्थापित करना चाहता है और इसी बीच भारत एक संतुलित और स्वतंत्र नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत को अब एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है बल्कि बड़े स्तर पर संतुलन बनाने में भी भूमिका निभा सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें आने वाले कुछ घंटों और दिनों पर टिकी हैं। सीज फायर खत्म होने के बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या तनाव बातचीत से कम होगा या हालात और बिगड़ेंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, ये घटनाक्रम आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। भारत के लिए ये एक परीक्षा भी है और अवसर भी। अगर भारत इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में संतुलन बनाए रखता है तो वो वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। इसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।